हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी लोगों की सुबह बहुत ही स्वस्थ होगी और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाला आंखें खोलो और जी के जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्तों, आज का ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका पहला सवाल, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में क्या बताऊं, पता नहीं कितना पसंद है कंपटीशन को। इजी बट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, हिमालय जो है वह एक वलित या नवीन पर्वतमाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक फोल्डन माउंटेन है दोस्तों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों हमारा हिमालय तो बहुत ही नवीन पर्वत है, पर सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है। चलिए दोस्तों, आप ऑप्शन गैस करेंगे और बताएंगे दोस्तों। तो पीर पंजाल मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों, बहुत ही मन लगाकर आज के क्वेश्चन देखिएगा। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है मेरे बच्चों। चलिए, तो ऑप्शन लगाएंगे तो देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ दोस्तों आपको। रोशीबा, रो फॉर रोहतांग दर्रा, सी फॉर शिपकिला दर्रा और बा फॉर बाड़ा लाचा। तो रोशीबा दर्रा, इतने रोशीबा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन गैस करना है आपका काम। लिपुलेख दर्रा, तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि थाल घाट किसे जोड़ता है। दोस्तों, थाल घाट भी एक दर्रा है और ये किसको जोड़ता है, तो नासिक से मुंबई को जोड़ने का काम करता है थाल घाट दर्रा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्डमम की पहाड़ियां दोस्तों, ठीक है, तो जहाँ पर मसालों की रानी या मसालों की धरती जो केरल है, वहाँ पर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों, मसालों की रानी इलायची और मसालों का राजा काली मिर्च हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन 8 की ओर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख या नदी मुहाना किस नदी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुहाना हुगली नदी मुहाना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को सेट पेपर बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों सेट पेपर को रेगुलर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बॉमडिला दर्रा, चलिए तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुण को एक बॉम्ब डला हुआ मिला और उसने उसे डिफ्यूज़ कर दिया। अरुण को एक बॉम्ब डला हुआ मिला और उसने उसको डिफ्यूज़ कर दिया। तो अरुण फॉर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और बॉम्बडिला मतलब बॉम्बडिला दर्रा, और डिफ्यूज़ कर दिया मतलब दिफू दर्रा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों। तो शिवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। बेटा, ये तो कंपटीशन का राष्ट्रीय क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कोडाई कनाल पर्वतीय नगर या कोडाई कनाल की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। तो पालिनी पहाड़ी को कोडाई कनाल
पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट को जैसे नेपाल में सागर माता कहा जाता है, उसी प्रकार तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को लोग कहते हैं चोमोलुंगमा। तो चोमोलुंगमा के नाम से ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट को लद्दाख तिब्बत में जानते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अभी मैंने रोशिबा आपको ट्रिक बताई, तो रोशिबा में रो फॉर रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ेंगे बच्चों। भारत का रूढ़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर लगाना है। तो भारत का रूढ़ क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत का रूढ़ क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर दोस्तों, कि यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इसका उत्तर आप सभी लोग गैस करेंगे कि यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है। और दोस्तों ये रहे इसके विकल्प। तो आपके विकल्प हैं गंगा, यमुना, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना वाले क्षेत्र में यरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अगर आप थोड़ा सेंस लगाएं तो जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, उसी के नाम पर गिर राष्ट्रीय उद्यान गिरनार की पहाड़ियाँ रखा गया है। तो ऑप्शन डी गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर बच्चों। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, इधर नदियों के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाने वाली नदी आप सभी को शायद पता हो। ऑप्शन गैस करें। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नामचा बारवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नामचा बारवा पर्वत या नामचा बारवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भी एंट्री करती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पचमढ़ी पर्वत स्थल, ठीक है, पर्यटक स्थल जो है वो से पहाड़ों की रानी सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए 21 पर चलते हैं मेरे बच्चों। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में पूछते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जैसे गोवा वाले तटीय इलाकों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे 22 पर। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? किस नदी को खुला नाला जानते हैं मेरे बच्चे? तो दोस्तों इस हो जाएगा। और यमुना चीन नाम नदी भी था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। सबसे बड़ा नदी बेसन कौन सा है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन गैस करेंगे कि सबसे बड़ा नदी बेसन क्या है। तो गंगा नदी का बेसन सबसे बड़ा नदी बेसन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए दोस्तों, आपकी चांस है, आपको गैस करना है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी पर्वतीय नगर स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। उसमें से भी जो काराकोरम क्षेत्र पड़ता है
वहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 शिवालिक हिमालय के हिस्से में आ जाती है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका उत्तर आपको बताया कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी, जिसे खुला नाला के नाम से जानते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न सरकारी प्रश्न है, समझ लीजिए दोस्तों। तो हमारे भारत का राज्य मेघालय, जहाँ पर गारो, खासी एवं जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मेघालय में स्थित है। बी सही हो जाएगा। और गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जनजातियाँ भी वहीं पर पाई जाती हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। लूनी नदी में गिरती है या विलीन हो जाती है? दोस्तों यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो मतलब समुद्र में जाकर नहीं गिरती या किसी नदी में नहीं मिलती, ये ज़मीन में ही सूख जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सही उत्तर दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग, कच्छ के रन। कच्छ के रन में ही ये जाकर सूख जाती है, मतलब नदी और समुद्र में नहीं मिलती। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। खैबर दर्रा किसके बीच में स्थित है? खैबर दर्रा किसके बीच में स्थित है? चलिए दोस्तों इसका उत्तर गैस करेंगे आप। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा जो पाया जाता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? चलिए दोस्तों ये भारत के सबसे प्राचीन पर्वत हैं, पर किस प्रकार के हैं ये आपको ऑप्शन गैस करना है। तो अपशिष्ट पर्वत हैं दोस्तों। कैसे पर्वत? अरावली जो है वो अपशिष्ट पर्वत हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों, आप सभी को गैस करना है। तो कुद्रेमुख जो है वो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको गैस करना है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे और ऑप्शन गैस करना आपका काम है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए दोस्तों जो एशियाई पूरी भूभाग जमीन है वो दो भूभागों से मिलकर बनी है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड पर है, और यूरोप और एशिया वाला हिस्सा जो है वो अंगारा लैंड पर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश वाला तटीय क्षेत्र है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, और गुजरात से लेकर जो गोवा तक का क्षेत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर मेरे बच्चों। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी को गैस करना है कि भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के किस हिस्से में मिलती है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी बताएंगे। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिल जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलेंगे। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों हवा के बहाव से कटाव से बने हुए मैदान, समतल जो जमीनी भूभाग हैं, ठीक है, उन्हें पवन द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। और इसका सही उत्तर पैडी प्लेन हो जाएगा। हम लोग इसे पैडी प्लेन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे बच्चों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें, और रेगुलर हमारे सेट पेपर को फॉलो करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी स्टैटिक जीके बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन गैस करना है आपको कि महादेव की पहाड़ी कहाँ है। तो महा से महा से मध्य, तो मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी स्थित है बच्चों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दोस्तों सुबह सुबह जो पढ़ाई की ताजगी रहती है, जो हमारा दिमाग का स्तर रहता है, बहुत ही स्पीड में काम करता है। अगर आप प्रातः सुबह 6 से 7, 5, 6, 7 के बीच में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बहुत समय तक रहती है और लॉन्ग टाइम याद रहती है। इसलिए सुबह सेट पेपर को फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही क्वेश्चन रीड करेंगे पहले कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों ये भी एक सरकारी प्रश्न हो गया है। तो 8,848 या 8,850 मीटर, ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वतों को किस नाम से और जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको गैस करना है बच्चों। तो सह्याद्री पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट के नाम से, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर होता है? दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का काम करती हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोस्तों तो भारतीय सीमा या भारत के ज़मीनी स्तर के अंदर सबसे ऊंची चोटी जो है उसका सही नाम कंचनजंगा हो जाएगा। और वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो K2 हो जाएगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43